शायद वो कोई डील नहीं कर रहा। बाहर जाने की भी ऑफर्स हुई उनके, जो आप चले जाएं अपनी लग्जरी लाइफ गुजारें, तो नहीं माने। सारे मामले में ये अदालतें भी हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी है और मौजूदा हुकूमत भी है। कलाई मखलूक तो हो नहीं सकती। साबिक वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, अवाम उनको पसंद करती है, अक्सरियत है उनकी पीटीआई की। जो बात है वो अवाम के सामने करें ना। अवाम कहती है कि हम अपनी 1000 की दिहाड़ी को छोड़कर बाहर क्यों निकलें। वो नहीं जानते कि उनकी जो आने वाली नस्ल है उनका कितना नुकसान हो रहा है। दिल हमारे इमरान खान साहब के साथ हैं, लेकिन मजबूरी है कि हम कुछ कर नहीं सकते। अवाम अगर चाहे तो ये सारा निज़ाम बदल सकती है, लेकिन अवाम खुद ही नहीं चाहती कि ये निज़ाम जो है ये सारा चेंज हो। अवाम कोशिश नहीं करती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी अपनी मेज़बान उम्मे अमारा हुसैन। आप देख रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट ऑफिशियल। आज हम मौजूद हैं जैन मंदिर में, जहाँ हम लोगों से पूछेंगे एक सवाल के, जैसे कि जो हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं, उनको 22 घंटे की कैदबंद में रखा जा रहा है। आए लोगों से उनकी राय पूछते हैं, क्या कहते हैं वो इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक है? शुक्र अल्लाह का। भाई मुझे बताएं, जो हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म है इमरान खान साहब, उनको 22 घंटे की कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, क्या समझते हैं, ये बेहतर है कि नहीं? देखें जी, ये तो ज़्यादा बेहतर गवर्नमेंट समझती है, पर मैं ये समझता हूँ कि इंसान को सज़ा वो देनी चाहिए जो उसके हक़ में हो, जितनी इंसान बर्दाश्त कर सके। इस्लाह हो सके। अल्लाह ताला की ज़ात इंसान को जितनी बर्दाश्त की तौफीक देती है उतना देनी चाहिए। तो आप किनको समझते हैं ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के? इसको ना तो मैं नून लीग का समझता हूँ ना किसी, क्योंकि मैं खुद नून लीग का हूँ, पर ये बात नहीं है कि मैं नून लीग को इसका ज़िम्मेदार इसलिए नहीं समझता। अब सबको पता है कि उन्होंने क्या किया और उन्होंने क्या किया, किसी को बताने वाली बात तो है नहीं। कहा तो ये भी जाता है कि उन्होंने आवाम के लिए ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं जिसकी उन्हें सज़ा मिल रही है, क्या ऐसे ही है? आवाम के लिए देखें जी, मेरी नज़र में तो सिर्फ एक पनाह गाह के अलावा कुछ भी नहीं बना। लॉजिक यही है कि जब वो शायद मेरे तय मैं ये समझता हूँ कि शायद वो कोई डील नहीं कर रहा, वो किसी डील पे नहीं आ रहा होगा। 22 घंटे बहुत ज़्यादा है। उसको बाहर जाने की भी ऑफर्स हुई उनके, जो आप चले जाएं अपनी लग्जरी लाइफ गुजारें, शायद वो नहीं माने। पाकिस्तान में भी उनको यही कहा गया होगा कि आप बनीगाला चले जाएं चुप करके, आपकी सब जेल वही करार देते हैं, तो वो शायद नहीं माना। तो मेरे ख्याल में कोई अंदर की जो डील है उस पर उसने कोई किसी किस्म की जो है ना वो राज़ीनामा नहीं किया। अच्छा, सारे मामले का आप जिम्मेदार किनको समझते हैं? मेरे ख्याल में सारे मामले में ये अदालतें भी हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी है और मौजूदा हुकूमत भी है। अगर इस चीज़ को हम ज़िम्मेदार नहीं समझते तो फिर इसका मकसद है कोई खलाई मखलूक है, फिर खलाई मखलूक तो हो नहीं सकती। तो फिर इसका मकसद है मौजूदा हुकूमत की भी बम्बार्डमेंट हो सकती है, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की भी हो सकती है। तो ये दोनों इसमें पैराए में ये चीज़ ढली हुई है। ਤਨਹਾਈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਧਰ ਕੂਲਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं तो अभी तो नहीं है ना। अभी नहीं है, लेकिन उनके कुछ हकूक हैं। ਹਕੂਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪੇ ਚ ਭੇੜਦੇ ਨੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਹਕੂਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਣਾ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ वज़ीर-ए-आज़म कादी रह ਜਾਂਦੀ है। उनके दौर में बहुत से काम किए गए हैं आवाम के लिए। उनका जो 3 साल का दौर था बड़ा अच्छा गुजरा है। ਮੈਂ ਤੇ ਆਨਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨੇ ਦੌਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਭੈੜਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ। कैसे? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਉਹਨੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ। 35-40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬੈਠਾ, ਨਾਲੇ ਜੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਟਾ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਪਰਤ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। हर चीज़ तो महंगी हो गई। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि उनके दौर में सख्ती हुई, मेरी महंगाई हुई। ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਦਰ ਹੋਇਆ, वज़ीर-ए-आज़म ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵੇਖੀ ਕਰੋਨੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਅੱਖੀ ਤੇ ਕਦੀ ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ये भी सुनने में मिला है कि जहर के टीके लगाए जा रहे थे। ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ, झूठ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ। इनको सजा किस चीज़ की मिल रही है? इन्हें क्यों पकड़ा हुआ है, क्यों नहीं छोड़ते इनको? ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ 480 ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, 300 ਤੇ ਆ ਗਿਆ, 500 ਤੇ ਟੁਰ ਜੇ, 1000 ਤੇ ਟੁਰ ਜੇ, ਪਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵਾਉਣਾ ਆਵਾਮ ਨੇ। अच्छा, आप बाइकआउट नहीं कर सकते इन चीज़ों का? ਬਾਈਕਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਡਾਢਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਠੇਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। वो तजावुज़ात को हटवाते हैं भाई, तो तजावुज़ात तो नहीं, उन्हें हटवाते हैं। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਕੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ।
वो खूबसूरती लाहौर में खूबसूरती बनाने के लिए ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇੰਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ जगह भी दे रहे हैं। ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਰੋਂਦੇ ਨੇ गलत बात है ना, किसी को तन्हाई में जो बात है वो आवाम के सामने करें ना आप। मतलब अगर आप उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो आवाम भी देखे कि आप हमारे मतलब साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, आवाम उनको पसंद करती है, अक्सरियत है उनकी PTI की, तो वो जो उनसे बात की जा रही है वो आवाम के सामने किया जाए। ये मुनाफिक तन्हाई में रखना ये क्या लॉजिक? ये मुनाफिकत हुई ना। वो वही डिमांड रखेंगे कि मतलब जो आवाम ना चाहती हो, आवाम को वो चाहते हैं कि पता ना चले, यही डिमांड रखेंगे। लेकिन उन्होंने इतना कुछ उन्होंने सह लिया, अब ये कैद तन्हाई तो उनके लिए कुछ इतना मैटर नहीं करती। नहीं मैटर नहीं करती। तो आप किसको जिम्मेदार समझते हैं इन सब चीज़ों का? ये ज़िम्मेदार असल में जो है ना ये आवाम ही है। आवाम कहती है कि हम अपनी 1000 की दिहाड़ी को छोड़कर बाहर क्यों निकलें। अक्सर आवाम यही सोचती है, लेकिन वो नहीं जानते कि उनकी जो आने वाली नस्ल है उनका कितना नुकसान हो रहा है और उनके फ्यूचर में उनके लिए कितनी मतलब तकलीफ़ होंगी। अब आप देखें गवर्नमेंट जितने भी प्राइमरी स्कूल्स थे, जितने भी हॉस्पिटल्स थे, सभी को उन्होंने प्राइवेट कर दिया अक्सर चीज़ों को। अब महंगाई आप देखें, इमरान खान ने सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की है। अब घर का पूरा फर्द, पूरी फैमिली घर बैठी रहे तो आमदनी कहाँ से होगी? कोई आमदनी नहीं होगी। फिर भी उसने मुल्क को अच्छी तरीके से चलाया। उसी ज़माने कम से कम कोई 55 रुपए इतना ही आटा हुआ करता था, 150 रुपए जब पेट्रोल हुई तो आवाम सड़कों पर निकल आई, लेकिन अभी 500 हुई तो आवाम का है। अच्छा, ये इनका कहना है, PTI का कहना है कि अवाम के जो काम किए हैं ना इमरान खान ने उसकी सज़ा मिल रही है उन्हें। अवाम के जो हक में काम थे, उनके जो हुकूक थे वो अदा करने पर उन्हें ये सज़ा मिल रही है। ज़हर है, आप अब्दुल कदीर को देख लें, उन्होंने अवाम के लिए कितनी खिदमत दी। जब उनको नज़र बंद कर दिया गया तो उनसे पूछा गया कि आपकी कोई रिग्रेट एटम बम हाँ, इसी वजह से इस्लामिक कंट्री है 70 तकरीबन है, तो आज से अभी तक इतने अरसा हो गया सिर्फ पाकिस्तान ही एटमी पावर है। तो आप देखें कि पाकिस्तान इसी वजह से बचा हुआ है कि एटमी पावर है। तो कदीर की ये एहसानात हैं। तो उनसे पूछा गया कि आप कोई किसी चीज़ पे रिग्रेट करते हैं, अफसोस करते हैं, तो उसने कहा कि इसी अवाम पे मैं जो खिदमत दी हैं इसी पे मुझे अफसोस है। ये पाकिस्तानी अवाम लायक ही नहीं है ऐसे लेजेंड्स का, ऐसे लीडर्स का, ऐसी खिदमत का। नहीं तो फिर वो कहा जाता है ना कि कभी भी वो कौम नहीं बनती जो अपने हीरों को नहीं पहचानते, अपने हीरों की इज्जत नहीं करते हैं। तो ये बहुत बड़े हीरो थे हमारे, उनके बाद कोई नहीं बना, बिल्कुल साइंटिस्ट भी नहीं आया। सदियों में ऐसे आते हैं, सदियों में आते हैं। उन्होंने अपना घर बार छोड़ा, अपनी फैमिली छोड़ी सिर्फ पाकिस्तान के लिए। तो असल बात जो है ना, पाकिस्तान ये जो इमरान खान है, ये पाकिस्तान की आवाम में अगर ये ना होते, किसी और जगह पे होते तो बेहतर होता। मतलब पाकिस्तान की आवाम डिज़र्व नहीं करती ऐसी लीडर। ये तो जुल्म है बहुत बड़ा, लेकिन हम आवाम बेबस हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। दिल हमारे इमरान खान साहब के साथ हैं, लेकिन मजबूरी है कि हम कुछ कर नहीं सकते। और 100 में से 50% अवाम है जो बाहर नहीं निकलती। अगर तो सारे इकट्ठे निकले तो शायद फिर इमरान खान साहब के लिए जो थोड़ी बहुत जो है मदद कर सके हम, लेकिन वरना बहुत मुश्किल है। इमरान खान को आवाम की बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है, तो फिर वो ये तभी तो इतनी सख्ती हैं वो झेल चुके हैं। लेकिन अब ये जो टारगेट करके इन्हें कहते तन्हाई में रखा जाना, ये आवाम के लिए किस तरह हज़म करना आसान है? ये तो बस आवाम बर्दाश्त करके बैठी ही है। आप कहीं पे भी सोशल मीडिया कोई भी वीडियो देख लें, वहाँ पे सिर्फ इमरान खान के कमेंट सेक्शन खोल के देख लें, उधर सिर्फ इमरान खान की जो है बातें होती हैं कि अल्लाह जो है कोई मुआवजा वगैरह करते। हर न्यूज़ चैनल पे, चाहे वो ऑन कैमरा हो या ऑफ कैमरा हो, उसकी बातें होती हैं। तो इंशाल्लाह हमें तो बस, हम बेबस हैं, हमारी तो बस यही उम्मीद है कि जो है ना अल्लाह पाक इमरान खान को कोई अपनी गैबी मदद से जो है ना ये रिहा कर दें। हम तो यही कह सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं। अमल की आप किसको समझते हैं कि वो जिम्मेदार है? ये जो तमाम सिनेरियो चल रहा है इसमें कौन जिम्मेदार है? इसमें जो मेन है वो हुकूमत है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो है वो आवाम खुद है। अच्छा, आवाम खुद है। आवाम अगर चाहे तो ये सारा निज़ाम बदल सकती है, लेकिन आवाम कोई चक्कर नहीं, आवाम खुद ही नहीं चाहती कि ये निज़ाम जो है ये सारा चेंज हो। आवाम कोशिश नहीं करती। जैसा कि नाज़रीन आपने लोगों की राय देखी, लोगों का कहना है कि इमरान खान के साथ जो जुल्म और ज़्यादती कर चुके हैं उसके बाद भी अगर वो किसी मुज़ाकरात में नहीं आता तो ये बड़ी दलेरी की बात है। लेकिन उनको इस तरह की कैदोबंद में रखना, इस तरह के मामला करना, इसकी भी उन्होंने मजम्मत की है। हुकूमत को भी चाहिए और आला हुकाम को भी चाहिए कि इनके साथ कोऑपरेट किया जाए, उनके साथ मुज़ाकरात किए जाए और उनकी रिहाई का बंदोबस्त किया जाए। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी मेज़बान उम्मे अमारा हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।